छात्राओं, वंदे मातरम। आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 आत्मपरिचय एक गीत के रूप में हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य रचना पढ़ेंगे। तो देखिए छात्राओं, कविता पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग को पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। इनकी व्याख्या है। कवि कहता है कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है। मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोझ लिए हुए हूँ। ऐसे में किसी प्रिय ने मेरी प्रेमी हृदय के सांसों के तारों को छू लिया है, जिससे प्रेम संगीत बज उठे हैं। अर्थात कवि को किसी से प्रेम हो गया है। मैं स्नेह रूपी मधुर्य का सेवन करता हूँ, अर्थात प्रेम के नशे में डूबा रहता हूँ। लोग मुझे पागल, प्रेमी, आवारा, दीवाना कहते हैं। मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान किया करता हूँ जो सांसारिक लोगों से मेलजोल रखते हैं। मैं तो अपने मन की प्रेम भावनाओं का गीत गाते हुए घूमता रहता हूँ। यहाँ पर कुछ अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर है। जग जीवन के भार से कवि का क्या तात्पर्य है? कर दिया किसी ने झंकृत में किसी कौन है? कवि स्नेह सुरा का पान क्यों करता है? जग किन्हें पूछता है? तो अगला प्रश्न इसी में ये भी आता है कि कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता है? उपरोक्त काव्यांश से कवि की किस मनोवृत्ति का पता चलता है? इसके कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, जग जीवन के भार से कवि का तात्पर्य क्या है? तो जग जीवन के भार से कवि का तात्पर्य सांसारिक जिम्मेदारी, उत्तरदायित्वों, परिवार के प्रति कर्तव्यों से है, जिसे कवि को बेमन से निभाना पड़ रहा है। कर दिया किसी ने झंकृत में कवि किसी की प्रेमिका है, प्रिय अन्य कोई भी हो सकती है। कवि स्नेह सुरा का पान इसलिए किया करता है क्योंकि वह अपने प्रिय के प्रेम में ही डूबा रहना चाहता है। जग उन्हें पूछता है जो संसार के लोगों की पूछपरछ करता है, अर्थात संसार की चिंता करते हुए संसार पर काव्य रचना करते हैं। कवि जग का ध्यान इसलिए नहीं करते क्योंकि वह अपनी प्रेमिका के ख्यालों में डूबे रहना चाहते हैं और वह कल्पनाओं में उनका प्रेम पाने के लिए संसार के झंझटों से दूर रहना चाहता है। उपरोक्त काव्यांश में कवि की प्रेम अभिव्यक्ति और प्रेम के प्रति स्वतंत्र विचारों का पता चलता है। साथ ही इस अंश में कवि ने अपने जीवन एवं व्यक्तित्व की अंतर्निहित विशेषताओं को उद्घाटित किया है। कवि तमाम बाधाओं से घिरे हुए होने के बावजूद भी अपने हृदय में प्रेम की पूर्णता को संतुष्ट करता है। वे दिखावे की दुनिया से अलग स्नेह सुरा का पान किया करता है और अनजान प्रिय की यादों में खोए हुए, जिससे उसके मन रूपी वीणा ने सांसों रूपी तार को झंकृत किया है। यहाँ कवि के मन के उद्गार की सफल अभिव्यक्ति हुई है। काव्यांश की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। इसकी शैली छायावादी है, जो आत्माभिव्यक्ति परक रचना का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन काव्य पंक्तियों में गीता का गुण विद्यमान है। जग जीवन स्नेह सुरा सांसों के तार में रूपक अलंकार है और संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मतलब स और कर वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से इस पंक्तियों में रुबाइयाँ है, जिससे तीसरी पंक्ति को छोड़कर पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकांत का प्रयोग होता है। रुबाइयाँ मतलब तीसरी पंक्ति को छोड़कर दूसरी और चौथी पंक्ति में
क्या होता है, तुकांत का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, अब हम अगला पद्य कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक वंदे मातरम। आप भी इसका अर्थ अपनी कॉपी में नोट करें और हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय भी पढ़ें।